हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल्ड। अभी हम एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन होता है या फिर उसको फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है, रिफाइनरीज़ में प्रोसेस किया जाता है, तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें से निकल कर आती हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन क्विकली, एक बार हम एक ग्लांस लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है वो आती है आपकी पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर होम इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स। आपने इंडस्ट्रीज़ में भी देखा होगा, फैक्ट्रीज़ में भी देखा होगा इन एलपीजी सिलेंडर्स को यूज़ होते हुए। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो निकल के आती है दैट इज़ पेट्रोल, केरोसिन या फिर डीजल। तो ये तीनों ही ऑयल्स हैं जो कि निकल के आते हैं, लिक्विड फॉर्म में ये होते हैं। इनका क्या यूज़ रहता है? पेट्रोल आपका यूज़ होता है मोटर फ्यूल में, जैसे कि हम जो अपने व्हीकल्स चलाते हैं उनमें। एविएशन फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, प्लेन्स में यूज़ होता है। और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी, ये आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा अगर आप छोटे बच्चे हैं तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। केरोसिन है, केरोसिन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? लैंप्स को जलाने में। आपने घर में ऐसे छोटे छोटे लैंप्स देखे होंगे अपने, या स्टोव्स को चलाने के लिए, या फिर जेट एयरक्राफ्ट्स में भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का फ्यूल होता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है डीजल। तो डीजल का यूज़ होता है हैवी व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट्स में भी उसका यूज़ होता है, और जनरेटर्स में भी डीजल को यूज़ किया जाता है। पांचवी चीज़ जो निकल कर आ रही है इसमें वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला कोई भी मीडियम। ठीक है, तो ये ऑयल देखिए, ये एक बॉल बेयरिंग है, इसमें इसको डाला जा रहा है ताकि फ्रिक्शन कॉज ना हो और ये जो बॉल बेयरिंग है वो आराम से इजीली मूव कर सकें, उसमें रगड़ ना आए बीच में। ठीक है, छठी चीज़ जो निकल के आ रही है इस पेट्रोलियम को रिफाइन करने में वो है पैराफिन वैक्स। तो आप वैसलीन जो घरों में यूज़ करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकल कर वो आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपने घर में, वैसलीन। और कैंडल्स में भी इनफैक्ट जो वैक्स यूज़ होती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। आखिरी चीज़ जो उन्होंने मेंशन करी है दैट इज़ ब्यूटामिन। वो क्या होता है? ऐसा एक काला सा एक सब्सटेंस होता है, ऐसे काले पत्थर जैसा सब्सटेंस होता है, जिनको पेंट्स में भी ऐड किया जाता है। रोड जब बनती है तो उसमें जो आप टार टाइप की चीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे भी आप बिटुमिन को स्पॉट कर सकते हैं। तो ये जो भी निकल कर आ रहा है पेट्रोलियम की रिफाइनरी से या क्रूड ऑयल की रिफाइनरी से, वो सब अपने हीटिंग या फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से निकल रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो गैस निकलती है, फिर ये सब जो गैसोलीन निकला, जो लिक्विड्स निकल रहे हैं, फ्यूल ऑयल्स निकल रहे हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल रहा है, वो सब निकलता है, वैक्स निकलती है, और लास्ट में आपका बिटुमिन निकलता है। सो दिस वॉज योर products that we receive, that we get from petroleum refinery.